हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप। आज हम लोग सेट 6 के टॉप 7 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और चलिए, ये पहला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन ये आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 2024 के पेपर का है। आप वीडियो को पॉज कर लेना और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखो इन्होंने क्या दिया, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर हैं। उनके स्क्वायर को इन्होंने ऐड किया 385 और डिमांड क्या की है कि आप 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 के स्क्वायर तक की वैल्यू को ऐड करो। तो आप मुझे एक बात बताओ, इनके ये पूरे के पूरे लोग कैसे हैं? एकदम रुक करके आराम से इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, पेन मत चलाओ, हालाँकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं तो चलाऊँगा, बट तुम अपना दिमाग चलाना, ठीक है? इसको बिल्कुल आराम से देखो, वैसे देखो जैसे आईने में खुद को देखते हो, ठीक है? शक्ल अच्छी हो या ना हो, लेकिन इंसान खुद को कुछ से देर के लिए आईने में बिल्कुल देखता है। तो आप ये बताओ मेरे, ये 30 का स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर आप बताओगे, कहोगे सर ये होता है 900 और 30 के पहले रहा होगा तुम्हारा 2700, 27 का स्क्वायर जो कि 729 होता है, मैं मोटा-मोटा मैं ये कह रहा हूँ, ये 700 हो जाएगा। और 27 के पहले रहा होगा आपका 24, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ मोटी-मोटा ये 500 हो गया। और 24 से पहले रहा होगा आपका 21, 441, मैं ये 400 कह रहा हूँ। अब आप मुझे ऐड करके देख लो, ये 0 हो गया। अभी हालाँकि ये सभी लोग 3 के खानदान के लोग हैं। अभी बहुत बच्चे जिसके 54-98 बचे हैं, उनको छोड़ो आप। आप इनको जोड़ो, ये सारे 0, ये सारे 0 और आप इनको जोड़ोगे 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25। यानी ये वैल्यू यहीं तक इन्हीं 4 वरिष्ठ लोगों को जोड़ने पे, जो बुजुर्ग लोग हैं इनको जोड़ने पे कितना आ गया? 2500 आ गया। तो इनकी डिमांड है कि भाई इनको जोड़ने पे क्या होगा? मैं कह रहा हूँ तो ये देखो बिल्कुल गलत। 2300 भी गलत होगा क्योंकि इन्हीं लोगों को ऐड करने पे ये लिमिट 2500 से ऊपर जा रही है। और 1100 भी गलत। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3465। ठीक है, तो भाई मेरे ये उन लोगों के लिए है जिनको स्क्वायर आता है, अब वो ऐड से ऐड कर लेंगे, वो मेथड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और सेकंड मेथड आप देख लो, अगर जिसको भाई और टेक्निकल वे में करना है कि सर ये कैसे होगा, तो तुम मुझे एक बात बताओ, इनकी शक्ल देखो और इनकी शक्ल देखो, बताओ इन्होंने कौन सा मेकअप लगा रखा है जो इनसे काफी स्मार्ट दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर इनकी शक्ल में 3 का स्क्वायर छिपा हुआ है, राइट? अगर आपने 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये यही बन जाएँगे। तो अगर ये यही बन जाएँगे तो इनकी वैल्यू तो दे रखी है। तो इसका मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा वो इनमें से 3 का स्क्वायर कॉमन लिया हमने वो रहना चाहिए और 385 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट है भाई मेरे? तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? बोलोगे 9 और ये आपका 385 हो जाएगा। बढ़िया, तो 9 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 45 4 नॉट 72, 72 4 आपको हो जाएगा 76 का 6 और 7 9 तियाँ 27, 27 7 34 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई मेरे? आपका ये सी ऑप्शन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन सेकंड आरपीएफ एसआई 2024 के पेपर में आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी आपसे करवाया गया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में प्रांजल की प्रति माह औसत आय इतनी दे रखी है। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय इतनी दी है तो मई से, इनकी डिमांड क्या है? मई से दिसंबर तक की प्रांजल की प्रति प्रति माह औसत आय कितनी होगी? आप समझो इनकी डिमांड क्या है। ये पूरे 1 साल की इन्होंने डिटेल दिया हुआ है। हालाँकि इन्होंने औसत यहाँ पे दे रखा है। मैं ऑप्शन देख लेते हैं। 13 13 13। अच्छा देखो, यूनिट डिजिट इनके अलग हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। करेक्ट है भाई मेरे? और तो मई से दिसंबर तक की प्रांजल की प्रति माह औसत आय कितनी होगी? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये अगर इनका
मई से दिसंबर तक की, यानी जो भी पूछा है मई से काउंट कर लो, तो कहोगे सर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका जो 8 महीने का ये एवरेज है, तो तुरंत तुम 8 से मल्टीप्लाई करो ताकि 8 महीने का टोटल आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, सबको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे 8 महीने का टोटल मिल जाए। यूनिट डिजिट अलग है तो काम बन जाएगा। तो ये 0 0 देगा लास्ट में, 8 एकम 8 देगा, 8 9 72 भाई मेरे ये 2 देगा, और 8 सत्ते 56 ये 6 देगा। चलो मेरा जो भी राइट आंसर आएगा वो इसी यूनिट डिजिट के साथ टैली करना चाहिए। तो क्या कहना है इनका, वर्ष के प्रथम 3 महीनों के प्रांजल की प्रति माह औसत है इतनी है। मैं क्या करूँ, सबका मैं यूनिट डिजिट उठा लेता हूँ। 3 महीने का है तो मैंने क्या किया, 3 गुणे मैंने यहाँ पे कर दिया 8, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कहीं न कहीं इसका 8 त्रिक 24 का क्या आ जाएगा 4। आगे बढ़ो, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। वर्डिंग पे ध्यान दिया करो, औसत आय, किसकी औसत आय, जो उसकी प्रथम 3 महीनों की औसत आय से अधिक थी। तो पहले 3 महीने की एवरेज रेट तो ये होगी। इसका मतलब मैं ये समझ गया कि जो मेरा 8 है एवरेज पहले वाले का, उसका कितने परसेंट अधिक बना दें, 50%। 50% आप लोग सभी जानते हो अधिक है तो ये 150/100 होगा, और 150/100 का छोटा करेंगे तो भाई मेरे 3/2 होता है। 150/100 करोगे, 50 से काटोगे, 3/2 होगा। उसके बाद ये किस महीने का, अप्रैल, अप्रैल का 1 महीना होता है, तो इस हिसाब से यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे तो 4 आया था, 2 से कट करोगे, कहोगे सर ये 4 हो गया, 4 तय 12 का 2 एकम 2, यानी इसके लास्ट में कितना आ जाएगा 2। तो आप कहोगे सर ये जो स्टार्टिंग का ये कितने महीने का है, ये जो स्टार्टिंग का टोटल ये 3 महीने का है, करेक्ट भाई मेरी। और ये जो है ये केवल और केवल ओनली एंड ओनली ये अप्रैल मंथ का है, अप्रैल मंथ का ये है। बढ़िया मेरे, तो 3 है कितने महीने हो गए, 4 महीने हैं। ये हो गया। यदि पूरे वर्ष के लिए प्रति माह, इन्होंने एक डाटा और दे रखा है, ये पूरे साल का दिया है, तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे 12 माह का टोटल, ये जो भी मेरा आएगा ये 12 महीने का, 12 माह का टोटल आएगा। आप समझो एक एक बात है, एग्जाम में करना होगा तो आपको ये हिंदी वाली चीजें नहीं लिखनी है, ये 3 माह अप्रैल की बस कैलकुलेशन करना है, हमें समझानी है चीजें तो हमें डिटेल में करना पड़ेगा। तो 12 महीने का ये बड़ा सा डाटा दिया है, हालांकि इस बड़े डाटे का मुझे 8 चाहिए, ये किनारे वाले से मतलब है। और 12 महीने से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 में से 2 होता है, इस हिसाब से मेरा यूनिट डिजिट 8 दूनी का 16, लास्ट में 6 आएगा। बढ़िया भाई मेरे, सही है। चलो, तो अब आप एक काम करो, इन्होंने डिमांड क्या दी, इन्होंने डिमांड क्या की थी, इन्होंने डिमांड ये की थी मई से दिसंबर तक। तो मई से दिसंबर तक ये हम लोगों ने क्लास एलकेजी यूकेजी बच्चों की तरह काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये भी अपना एक अलग मजा है, ऐड कर लिए तुमने, 8 महीने का हो गया ये। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप 3 महीने का 1 महीने का कितना जोड़ने पे यूनिट डिजिट आएगा, कहोगे सर 6 आ जाएगा। इस पूरे 6 आ गया, ये आपके 4 महीने का है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, इस टोटल में से ये आप 4 माह का अगर आप माइनस कर दोगे, अगर आपने इसमें से 4 माह का टोटल माइनस कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा, और 4 माह का यहाँ पे टोटल है आपका कितना है, देखो 3 महीना 1 महीना, 4 महीने का आपने इसको माइनस किया 6, तो ये कट के क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये कट के यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाएगा। और ये जो भी आएगा वो कितने मंथ का माना जाएगा, वो बोलेंगे 8 महीने का आपका आ जाएगा, करेक्ट। तो इसमें कौन से ऑप्शन में 0 था, तो आप बोलोगे सर ये पहला ऑप्शन था जो कि 0 था, ठीक है। चलिए एक मेथड तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। सेकेंड मेथड क्या है, थोड़ा सा अगर आप ऐसा सोच पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा पर नंबर सिस्टम का कमांड अच्छा होना चाहिए। आप सोचो कि मैं क्या बातें बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखो। देखो, ये नंबर आपका इवन नंबर है, सम संख्या है, 8 है। ये नंबर भी इवन नंबर है, 8 है। ये सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है, ये जब लगे एग्जाम में बिल्कुल कम टाइम है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगर टाइम है तो मैंने समझा दिया, ऐसे कर लेना आप। ये 8 है और ये भी 8 है और ये 50% अधिक है, करेक्ट है। हम कह रहे 3/2 होगा, अगर 3/2 से काट भी दोगे ना 2, ये 4 आएगा तो वो भी इवन ही सम ही आएगा। तो अगर सभी सम संख्या अगर इवन नंबर है भाई मेरे, अगर इवन नंबर को आप ऐड करते हो तो फाइनल इवन आता है। अगर आप इवन नंबर में से इवन नंबर को घटाते हो तो वो भी क्या आता है, इवन आता है। इसलिए मेरा जो भी आंसर आएगा वो, हालांकि इसमें 8 महीने से डिवाइड भी करना होगा, फिर भी मेरा एक इवन नंबर ही आएगा। तो इसमें बताओ कौन सा एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और सम है। तो आप बोलोगे सर ये गलत, ऑड है विषम, ये भी गलत, ये भी गलत, तो पहला आंसर था, ठीक है। बिना कुछ पचराए के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी पंगे के आपको ये आंसर मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन अगर टाइम कम है तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन हमारा है यूपीएसआई 2021 के पेपर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो आप थोड़ा सा ना फैमिली मेंबर देखने की कोशिश किया करो। फैमिली मेंबर का मतलब देख लो, ये 8 त्रिक का 24, कहीं ना कहीं ये 3 8 का मल्टीपल है। ये 9 चौक का 36, ये देख पा रहे हो, ये भी आपका 8 त्रिक का 24 और ये 9 चौक का 36, करेक्ट है भाई मेरे। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे एक 9 यहाँ पे है और 3 त्रिक का 9 यहाँ पे, मतलब 9 के फैमिली के काफी लोग यहाँ पे हैं और पीछे के लोग जो भी हो 2 वाले हैं, ठीक है। और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ और ये मैं करूंगा 9 हो जाएगा, 6 2 8 1 9, ठीक है। ये भी 9 से कटेगा, हम कह रहे हैं चलो ठीक है, इसमें से मान लो एक 9 या 2 9 निकल भी आते हैं, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे बहुत सारे 9 हैं। तो इसका मतलब जो भी मेरा राइट आंसर आएगा, जो भी मेरा राइट आंसर आएगा वो कहीं न कहीं वो 9 का एक मल्टीपल होगा। तो अब चेक करो 9 का कौन सा है, तो कहोगे सर 5 2 7 7 6 13, नहीं कटता 9 से। 7 5 12 12 6 18, हाँ भाई ये कटता है। और 5 1 6 6 2 8, नहीं कटता। 7 2 9 9 6 15, ये भी नहीं कटता। 3 से कटता है, हालांकि मुझे पता है ना 9 बचेगा तो 9 से ही कटेगा, बी आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ये आरपीएफ एसआई 2024 के पेपर में आया हुआ है। एलसीएम निकालना है। आप वीडियो को पॉज करो और मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी कराए हुए और आप अप्लाई करो कि आप कम टाइम में कर पा रहे हो, खुद को ट्राई करिए, देखिए अपने आप को। तो चलिए करते हैं इसको। आप बताओ, स्पेशल लोगों से बात करो, ये 24 किसका लग रहा है आपको? 8 गुणे 3 होता है। और मैंने बताया है कि अगर आप किसी सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वो रिजल्ट भी आपका एक इवन नंबर ही आता है। सम संख्या आती है, वो नंबर भी आपका क्या होता है, सम संख्या आती है। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल सिरे से खारिज करोगे कि गलत है? आपको सर बी गलत है। अब ये 2 लोग बच गए, तो इसमें बताओ 8 का मतलब हो गया 4 का मल्टीपल, करेक्ट है। तो मुझे आप बताओ 4 से क्या 10 कटता है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तभी माना जाएगा 4 से कटेगा। 62 में तो नहीं कटता है और 84 कटता है। दिस इज द आंसर, करेक्ट। और बाकी लोगों में देखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, ये पेपर में आया था आपके आरआरबी एनटीपीसी रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है, 12th लेवल के एग्जाम का पेपर का था आरआरबी एनटीपीसी का। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 70,000 है, इसका एमपी कितना दिया हुआ है? इसका एमपी दिया हुआ है 70,000 है, इंटू कर दो एक डिस्काउंट 16% की। मैं कह रहा हूँ एक डिस्काउंट अगर 16 है तो आप 100 से माइनस करो, तो आप बोलो सर ये 84/100 हो जाएगा, करेक्ट भाई मेरी, बढ़िया। छात्रों को अतिरिक्त छूट दी जाती है, हालांकि स्टूडेंट को कुछ मिलता नहीं है, बस क्वेश्चन में ही दिखता है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है छात्रों को अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि छात्र एक कंप्यूटर के लिए अतिरिक्त छूट जो भी दी जाएगी, मुझे नहीं पता वो क्या है, तो इतना तो पेमेंट करेगा लड़का, 57,036 इतने का पेमेंट करेगा वो लड़का, जो भी वो कंप्यूटर खरीद रहा है, ठीक है। तो छात्र को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिली है? इनमें से एक आंसर होगा,
बढ़िया भाई मेरे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसका यूनिट डिजिट क्यों नहीं मिला लेते तुम? कैलकुलेशन क्यों करने जा रहे हो? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैंने 0 को इग्नोर मारो, नंबर को देखो। अगर मैंने 7 का 4 में गुणा किया तो आप बोलोगे सर 8 आएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन 8 आएगा, 7 चौक 28। और 8 में मैं यहाँ पे क्या ऐसा नंबर मेरे पास होना चाहिए जिसको अगर मैं, हालांकि बटे 100 यहाँ भी रहेगा, 8 को मैं इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि 6 है। तो आप बोलोगे सर 8 का मल्टीप्लाई करने के लिए 2 आना चाहिए। ठीक है, 8 का टेबल आता है आपको, बताओ 8 का। अच्छा छोड़ो, ऑप्शन से ले लो। यहाँ पे कितना डिस्काउंट है? अगर मैं 3 लेता हूँ तो मुझे वहां पे रखना होगा 7। अगर मैं 7 लेता हूँ तो मुझे वहां पे रखना होगा 3, क्योंकि माइनस करके रखना होता है ना। यहाँ देखो ना, 16 था तो क्या हमने 16 रखा? नहीं ना। 16 को हमने 100 से घटाया तो यहाँ पे क्या रखना पड़ा? 84। तो ऐसे ये नंबर है ना, तो ये माइनस करके बैठे। यहाँ पे जो भी बैठेगा वो माइनस होने के बाद बैठेगा। 5 घटाओगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, करेक्ट भाई मेरे। और 2 घटाओगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 8। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लाना है 6, तो तुम 8 का पहाड़ा किसके साथ पढ़ना चाहोगे? 6 का। 8 अठे 64, 4 गलत। 8 पंजे 40, 0 नहीं आएगा। 8 त्रिका 24, 4 नहीं आएगा। 8 सते 56, ये आ रहा है भाई, यानी ये 7 होगा। 7 होगा यहाँ पे, और 7 तभी होगा जब ऊपर यहाँ पे क्या होगा? डिस्काउंट 3% का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी, और आप दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने सीबीटी 1 का भी कराया हुआ था, शॉर्ट तरीके मैंने बताए थे। और ये देखिए रिसेंटली सीबीटी 2 में क्वेश्चन आ गया, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। इसका सोल्यूशन आप देखोगे ना, बड़ा पूरा नहीं करना है आपको, मैं बता रहा हूँ। कह रहे यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती, इनका मतलब ये कहना है एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो वाई के केस में 1/y होगी, करेक्ट है। और इन्होंने ये दिया, ये 4 है 2 की फैमिली का, 6 है 2 और 3 की कंबाइंड फैमिली का। इन्होंने बोला है कि अगर मान लीजिए y बराबर 32 है तो x का मान क्या होगा? यानी x की वैल्यू हमें चाहिए, इसकी डिजायर वैल्यू हमें चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब हम y को नीचे रखेंगे। और यहाँ मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 1/y कितना है? यहाँ पे 32 है, सही है। तो अब ये तो ठीक है, ये मेथड ऐसे चलता है, लेकिन इतने आगे जाने की जरूरत नहीं। आप मुझे बहुत ध्यान से बताओ, 2 सॉरी 4, 6 और 32, ये जितने भी लोग इस पार्टी में दिख रहे हैं, ये या तो 2 के घर वाले हैं, या फिर किसके घर से आए हैं? ये 3 के घर से। बाकी कोई भी मोहल्ले का इनके नहीं है, ना कॉलोनी का है ना शहर का है, कोई इनके आसपास का नहीं है। तो बाकी ये जो बेगानी लोग हैं, इनको पहचानो, इनको यहाँ से भगाओ। तो बताओ 15 कैसे आएगा भाई? 13 15 कहीं से नहीं आएंगे, ऑप्शन गलत है। क्योंकि अगर इन्हीं लोगों की टीम बनानी है तो यही लोग बड़े छोटे नंबर बन के दिखेंगे, बाकी तो नहीं दिखेंगे। इस हिसाब से ये देखो 8/23, 23 भी कहीं से नहीं दिखना चाहिए। और ये देखो 19/12, 19 भी नहीं दिखना चाहिए। तो 1 एंड 1 ऑप्शन कितना था आपका? पहला। कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, नंबर भी पहचान लेते हैं ना, बस काम बन जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 यूपीएसआई 2021 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करो और बड़े अच्छे से क्वेश्चन को पूरा रीड करिए, देखिए आप कितने कम टाइम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलो, कह रहा है 2 पाइप, एक ये है, मिनट में टंकी को भरते हैं, टंकी में एक रिसाव लीकेज है, टंकी पुरानी होगी, पानी बाहर आने लगा, टंकी चेंज करानी होगी। जब तीनों को खोल दिया जाता है तो खाली टंकी 468 मिनट में भर जाती है। तो खाली टंकी को भरने में अकेला पाइप कितना समय लेगा? करेक्ट है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो बेसिक से हो जाएगा, पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं फैक्टर की तरफ चला जाता हूँ। मैं बताओ ये 13 9 170 यानी किसका फैक्टर है? ये 13 का फैक्टर है, और 7 2 9 ये आपका 9 का। ये जो नंबर ये 13 से कटेंगे और ये 9 से कटेगा, करेक्ट है। तो आपको एक बात बताइए, जैसे मैं, आप लोग जो भी मेथड अप्लाई करते हो,
टाइम एंड वर्क का थोड़ा-सा उस कॉन्सेप्ट को आप और गहराई से समझो कि यहाँ पे जो भी आपका नंबर आता है, वो आप बोलते हो सर वो एलसीएम आता है, एग्ज़ैक्ट एलसीएम ही आता है, बहुत सही सोच रहे हो आप। और उसका एक नाम और होता है, दैट इज़ कॉल्ड टोटल वर्क। वो आपका टोटल वर्क होता है। यूनिट में कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, टोटल वर्क होता है, करेक्ट है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एलसीएम वर्ड को सुन के इसकी मीनिंग निकालो, यानी इस एलसीएम में इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी ये जो भी एलसीएम बड़ा सा आएगा नंबर, वो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप तीनों का कंट्रीब्यूशन में कहीं न कहीं आप बताओ, ये जो 702 है, ये 9 से कटता है, 117 13 से कटता है, मतलब ऐसे ही नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। 9 का, 13 का और भी ऐसी चीज़ें, करेक्ट है? मैं कह रहा हूँ ऐसे और भी चीज़ें मिल जाएँगी। तो अब ये जो खाली टंकी 468 मिनट में भरती है और जो रिसाव पानी निकालता है, जब उसका टाइम निकालोगे आप ना, तो रिसाव इसी टोटल ओवर को डिवाइड करेगा। रिसाव का टाइम आप तभी निकाल पाओगे जब इस टोटल वर्क को, ये एलसीएम को डिवाइड करोगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिसाव की वैल्यू बहुत छोटी आती है, यूनिट में 1 2 3 ऐसे ही आता है, उससे बड़ी नहीं आती, आप चेक कर लेना। तो अब आप इसको काटोगे भी ना, हम कह रहे हैं कुछ कट भी जाएगा, लेकिन इनके फैक्टर तो जिंदा रहेंगे। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो या 9 का मल्टीपल होगा, 13 का होगा, हो सकता है, चेक कर लो यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ, ये गलत किसी से नहीं कटता। 7 1 8, 7 1 8 ये भी नहीं कटता, 3 से ना तो उसे। और ये आप देखो यहाँ पे काटेंगे, 7 3 10 ये भी नहीं कटता। अब 720 कटता है, 7 दूनो 9 से कटता है, और 13 पंजे 65, 5 13 चौका बाउंड, देखो ये कट गया दोनों से। समझ पा रहे हो मेरी बातें? एलसीएम निकाल के लड़के कर लेंगे, हालांकि आप एलसीएम निकालने जाओगे, मैं तो समझता हूँ बहुत से बच्चे एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं, तो उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो आप चाहोगे तो अगर आपको मल्टीपल फैक्टर टेबल बहुत अच्छे से तैयार है, तो आप ऐसे देखा करो, आप ना एक मतलब अलग ही नज़रिया डेवलप करो, या क्या कुछ ऐसा यूनिक नंबर है जो हो सकता है कि टोटल वर्क में दिख जाए और वो रिसोर्स से ना कटे, तो राइट बात है, आंसर में भी उसका कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन होगा। सही है? चलो एक मेथड तो ये होगा। चलो तुम्हें एक मेथड और सिखाते हैं। आप इस नंबर को देख पा रहे हो, ये कितना है यहाँ पे? 702, ये 702 था। और ये वाला नंबर के लास्ट में देखो क्या लिखा है, 117 के लास्ट में 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा, इनका जो भी एलसीएम होगा उसके लास्ट में 0 भी आता, करेक्ट है। और 702 भी है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको देखो, ये 702 के पीछे 0 लगा करके ही बना हो, चेक करो। आपकी दिमाग की बत्ती जली होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इसको देखो गौर से, 702 के पीछे 0 लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे मेरे यहाँ पे जो आंसर दिए 7000 के ऊपर है। 7030, 7000, 7010, 7020। और इनको देख करके मुझे पता चल गया कि मेरा एलसीएम जो भी आएगा वो 7020 के आसपास आएगा। सॉरी, ये 7020 होगा, 7020। तो इसका मतलब जो भी रिसा होगा या तो वो एक होगा, तभी इसके काट नहीं पा रहे हैं, नहीं तो भाई और छोटा होता। इसका मतलब ये जो भी मेरा आंसर होगा वो इसके पीछे 0 लगाने पर आ जाता। ऐसे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया सेट 6 के, और बहुत जल्दी नेक्स्ट सेट के भी क्वेश्चन आपको कराने को मिलेंगे। और पिछले सेट्स को भी आप बार-बार रिवाइज करते चलिएगा, तो क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उतना आपके पास लोड बढ़ता जाएगा। तो होगा क्या कि लास्ट एग्ज़ाम के पास आते-आते आपका टाइम बहुत कम रहेगा और आपको चीज़ें रिवाइज करने के लिए काफ़ी पड़ी रहेंगी। तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करना आई थिंक नॉट अ गुड आइडिया। आपको थोड़ा-सा पहले इन चीज़ों पे काम करना होगा। तो थोड़ा-सा उस वीडियोज़ को भी बार-बार आप देखते रहिए, उसको भी अपडेट करते रहिए और नई चीज़ें वो सीखते चलिए, ठीक है? चलिए, अपना मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बेस्ट देते रहो, ऑल द बेस्ट।